ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृत्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुर शरण कारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान ही इस संपूर्ण चराचर जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण शास्त्रों में उपनिषदों में बताए जाते हैं। माने भगवान से जगत उत्पन्न होता है, भगवान में रहता है, पुनः भगवान में लीन हो जाता है, फिर एक अद्वितीय भगवान रह गया। तो ये कारण दो प्रकार के होते हैं। एक तो निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। लोक में संसार में ये दो प्रकार के कारणों से किसी भी कार्य की सिद्धि होती है। जैसे माटी से घट बनाना है
तो उसमें माटी तो उपादान कारण होगी। उपादान कारण के बिना कार्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो घट का, मठ का उपादान कारण माटी है। माटी घट मठ में समाई भई है, कार्य में समाई भई है। कारण बिना कार्य घट मठ नहीं रह सकता। कारण कार्य में व्यापक होता है। विचार कर देखो तो एक कारण ही कार्य है, खाली नाम रूप बहुत है, नहीं तो माटी ही माटी है। असली में माटी को ही घड़ा कहते हैं, माटी को ही मठ कहते हैं, मकान कहते हैं। माटी ही के ये नाम रूप बनाए भय, खाली नाम रूप बहुत रख दिए हैं। माटी तो एक ही है, माटी से भिन्न कुछ नहीं है। तो भगवान इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। और ये संसार में जितने कार्य होते हैं तो माटी तो उपादान कारण हो गया, परंतु माटी को इच्छा ज्ञान प्रयत्न नहीं है। क्योंकि घट बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, ज्ञानादि इच्छति अथ करोति। घट बनाने का ज्ञान होना चाहिए, फिर घट बनाने की इच्छा होनी चाहिए, और फिर हाथ पैर हिला करके कर्म करना चाहिए। तीनों चीजें हों तो घट बन सकता है। तो ये जानना, इच्छा करना, घट बनाना, ये कुंभकार में है। वो चेतन है, कुंभकार को ज्ञान है। माटी को तो ज्ञान नहीं है। माटी अपने आप घट बन जाए, मकान बन जाए, ऐसा तो नहीं देखने में आता, क्योंकि माटी को कुछ ज्ञान नहीं है कि कुछ मैं बनूं। घट मठ आदि नाम रूप, अनेक नाम रूप में मैं बन जाऊं, ये माटी को ज्ञान नहीं। न माटी अनेक रूप स्वयं बन सकती। अब अनेक नाम और रूप, घट ये नाम और उसका गोल रूप, मठ ये नाम और रहने के लिए वैसा उसका रूप, ये तो बनाने वाले की मानस कल्पना है। माटी में न कोई नाम है न कोई रूप है, माटी ही माटी है और माटी ही माटी रहेगी। कुम्हार और कारीगर कितने भी नाम रूप बना दे माटी में, परंतु माटी से भिन्न नाम रूप कुछ नहीं है, कल्पना मात्र है, कल्पित है। सत्य एक माटी ही है। तो एक तो सज्जनों ऐसा कार्य कारण भाव हो गया, एक निमित्त कारण कुम्हार घट का और माटी उपादान कारण। तो माटी के बिना तो घट नहीं रह सकता है, पर कुंभकार के बिना घट रह जाएगा। पहले भी कुंभकार के बिना माटी की माटी थी और फिर कुंभकार ने बना दिया, तो निमित्त कारण ये बन गया और उपादान कारण तो माटी ही रही। तो निमित्त कारण तो एक किनारे बना करके और फिर अलग हो जाता है, उसकी व्यापकता नहीं होती है कार्य में। और माटी अपने कार्य घटमठ में व्यापक है बराबर। माटी के बिना घटमठ नहीं रह सकते हैं और कुंभकार के बिना बराबर बने रहेंगे। माटी घटमठ सब बने रहेंगे, पर माटी बिना नहीं रह, वो माटी बिना नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य करना हो, एक कार्य का उदाहरण दे दिया घटमठ का, जैसे भोजन बनाना हो तो भोजन अपने आप तो नहीं बन जाएगा, उसको बनने का ज्ञान नहीं है, चेतनता नहीं है। गेहूं जौ चना स्वयं आटा बन जाए और स्वयं गूंध जाए, स्वयं रोटी बन जाए, भोजन अपने आप बन जाए, ऐसा तो
देखने में नहीं आता है। अब उसको अन्न को लेकर के, गेहूं जौ चने को लेकर के, दाल चावल लेकर के, और कोई जानकार जो भोजन बनाना जानता हो और भोजन बनाने की इच्छा करे और फिर हाथ पैर हिला करके कर्म करे तो भोजन बन जाएगा। तीनों चाहिए। यदि भोजन बनाने का ज्ञान न होगा तो भोजन नहीं बना सकता है। अज्ञान हो पर इच्छा न करे। ज्ञान है 56 प्रकार के उत्तम भोजन बना सकता है, ज्ञान रखता है, सीखा है, पढ़ा है, परंतु बनाने की इच्छा न करे तो बुद्धि में ज्ञान है तो मन से कभी इच्छा करता नहीं बनाने की, तो भी भोजन न बनेगा। तो ज्ञान न हो तो भी नहीं बनेगा, और ज्ञान हो पर इच्छा न करे तो भी भोजन बन के नहीं तैयार हो सकता है। और ज्ञान भी हो और इच्छा भी करे पर पड़े पड़े सोचता रहे, हाथ पैर न हिलावे, न आटा दाल चावल लावे, न चूल्हा जलावे, कुछ कर्म करे ही नहीं इंद्रियों से। बुद्धि से ज्ञान है, मन से इच्छा करता है, पर इंद्रियों से अभी कुछ नहीं कर रहा है तो भी भोजन न बनेगा। इसलिए एक भोजन की सिद्धि के लिए तीनों चाहिए। इनमें से एक चीज नहीं होगी तो भी भोजन नहीं बनेगा। तो जानात इच्छत अथ करोत, तब एक कार्य संपन्न होता है। तीनों के बिना नहीं। माने बुद्धि से ज्ञान हो, मन से इच्छा करे और ये कर्मेंद्रियों से कर्म भी करे तो वे एक कार्य बन करके तैयार हो। तो संसार के सभी कार्य इसी प्रकार से हुआ करते हैं। एक निमित्त कारण जिसमें इच्छा ज्ञान प्रयत्न हो, और एक उपादान कारण जिसका कार्य बने। अब वेदों में और भगवान श्री कृष्ण भी ये कहते हैं, इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मैं हूं। मतलब कहा दो कारणों की मुझको जरूरत नहीं है कि उपादान कारण अलग हो और निमित्त कारण अलग हो बनाने वाला। जिस वस्तु से, जिस मटेरियल से चीज बने वो तो उपादान कारण, और जो बनावे इच्छा ज्ञान प्रयत्न वाला पुरुष कोई, वो निमित्त कारण होगा। पर भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। अर्जुन, जगत का पिता भी मैं हूँ और माता भी मैं हूँ और धाता भी मैं हूँ। अब देखिए, पिता माता दो होते हैं तो एक निमित्त कारण बनेगा, पिता निमित्त कारण बनेगी और माता उपादान कारण बनेगी जो पुत्र को पैदा करेगी। तो पिता निमित्त कारण जरूर चाहिए। पति पत्नी दोनों के संबंध से ये दो हो गए ना पुत्र पैदा करने के लिए, एक से तो नहीं हुआ। न पिता ही कर सकता है संतान, न केवल माता ही कर सकती, दो हो गए। तो संसार में एक उपादान कारण एक निमित्त कारण, हर कार्य के लिए दो चाहिए, एक से नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं कि पिता अहमस्य जगता, इस जगत का पिता मैं हूँ, और माता कहा अहम, अब माता भी मैं ही हूँ। माने निमित्त कारण भी उपादान कारण भी दोनों ही मैं हूँ। मुझसे भिन्न और कोई इस जगत का कारण नहीं। मैं ही जगत को बनाता हूँ और मैं आप ही बनता हूँ। बताइए, ऐसा भगवान बताते हैं। सब विलक्षण जो संसार में बात नहीं देखने में आती है,
ऐसी बात भगवान कहते हैं, ऐसा कार्य मैं करता हूं। ये अद्भुत बात है। कहा कोई दृष्टांत है ऐसा संसार में जो आप ही बने, आप ही बनावे? तो उपनिषदों में दृष्टांत दिया है, यथोर्नाभि सृजते ग्रहणते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति यह विश्वम। ये दृष्टांत दिया है। जैसे पूर्ण नाभि कहते हैं मकड़ी को। मकड़ी एक जंतु है, जीव है, जो जाला बनाता है और उस जाले में छोटे छोटे कीड़ों को फंसा लेता है। फिर उन कीड़ों को आप खाता है और जाले को जब मन हो तो निगल भी लेता है। आप ही जाला फैलाता है और आप ही फिर निगल लेता है। पर सामग्री क्या लेता है जाला बनाने के लिए? कहीं बाहर से कोई सामग्री नहीं लेता। अपनी ही नाभि से जाला निकालता है और आप ही ताना बाना कभी उजेले में देखो मकड़ी बनाती हो तो ऐसा एक गुंडा बना देती है। उड़ती बड़ी तेजी के साथ में, वो उड़ती जैसी तो चलती है इतनी तेजी के साथ में, और फिर उसमें ताना बाना बनाती है। ताना मतलब इधर आएगी फिर उधर जाएगी, फिर इतना छोटे छोटे, ज्यादा बड़े छेद न होने पावे। जैसे ये वस्त्र बुना जाता है, जुलाहे लोग जो वस्त्र बनाने वाले हैं पहले ताना बांधते हैं फिर उसमें बाना बुनते हैं। तो ऐसे ही ये ताना पहले तान देती है और फिर घूम 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 करके चक्कर लगा लगा करके बुनती जाती है उस जाले को। वो जाल बन करके तैयार होता है। और कीड़ा कोई आएगा उस सामने तो उस जाल में फंस जाएगा, फिर निकल नहीं पाएगा, फिर उसको खाती है। तो जैसे उड़नाभि ने जाला बनाने के लिए दूसरा मटेरियल नहीं लिया, अपने आप से ही जाला निकाला और अपने आप ही बनाया और अपने ही आप ही उसमें विहार करती है, शिकार करती है। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार से मैं अपने आप ही इस जगत को बनाता हूँ, अपने आप ही इसमें विहार करता हूँ और अपने आप ही कहा इसका भक्षण भी कर लेता हूँ। जैसे जाले को मकड़ी। तो वेद में ऐसा ही मंत्र है कि जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय एक उसी परमात्मा से होती है, भगवान से ही होती है। यतो आइमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, और ये न जातानि जीवन्ति, और यत् प्रयन्ति अविशम विशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे जगत की उत्पत्ति होती है और जिसमें जगत रहता है और जिसमें चलता फिरता है और फिर जिसमें लीन हो जाता है, फिर आप अकेला ही रह गया। तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो परमात्मा है, उसी को भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम्। उसी को तत्ववेत्ता लोग तत्व कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा या भगवान कहते हैं। तो दूसरी सामग्री नहीं लेता है। तो फिर उसको सब निगल लिया।
सृजति और अवति अति च। सृजति माने उत्पन्न किया, अवति और रक्षणे धातु रक्षा किया, और अति अद्भक्षणे धातु है भक्षण कर लिया। फिर आप अकेला रह गया। कहो उसमें क्या बना और क्या बिगड़ा? आप अकेला का अकेला रहा, पहले भी अकेला था। जब अपने आप ही बहुत बना है, ये संसार माया जाल ये सब जागृत स्वप्न का कितना विस्तार है, ये सब अपने आप बना है, तो अकेला का अब भी अकेला ही है। ये लीला मात्र खेल मात्र ही रहा है, तो अकेला पर अनेक खेल खेला है, फिर खेल भी अपने आप ही बना है। दूसरा तो कोई है नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, एक मेरा ही दर्शन कर, तू दूसरे को मत देख, दूसरा है ही नहीं मेरे सिवाय। जितने नाम और रूप हैं इसी को जगत कहते हैं। माटी में घटमट खाली नाम रूप है, कार्य कल्पित है, नाम रूप खाली। तो ये जो कार्य है मुझसे उत्पन्न होता है, ये जगत अनेक रूप में धारण करता हूँ। तो हे अर्जुन, एक मेरे में महामाया शक्ति है, उससे मैं अपने आप को बहुत बना लेता हूँ। कैसे बहुत बनाता हूँ? कहा देवादिवत। जैसे देवता लोगों में मुझ परमात्मा की संपूर्ण मायापति की दी हुई थोड़ी थोड़ी माया शक्ति होती, देवताओं में, दैत्यों में और कोई कोई योगी मनुष्यों में। सो है तो एक योगी मनुष्य है, पर योगी है अपनी योग माया से सिंह बन जाए, व्याघ्र बन जाए, सर्प बन जाए, आकाश में बाग बगीचे लगावे, कुटी बनावे, सरोवर बनावे, पशु पक्षी बना दे, एक नगरी बसा दे। योगी अपने आप को बहुत बना लिया, कहीं दूसरी चीज नहीं लिया है। उसमें एक ऐसी संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है। ऐसे ही देवता लोग, इंद्रादि देवता लोग बहुत रूप धर लेते हैं। ऐसे ही दैत्य लोगों में भी एक थोड़ी माया है भगवान की। दैत्य लोग भी, रावण आदि दैत्य थे, ये भी बहुत रूप युद्ध के समय में नाना रूपों को धारण करते थे। युद्ध माया करके जब युद्ध करता रावण, तो हजारों रावण बना लेता, अपने आप बन जाता बहुत माया से। हजारों अंगद, हजारों हनुमान, हजारों सुग्रीव, हजारों विभीषण, अपने वो अलग से बना लिया। अब ऐसे बनाया जैसे रामादल के हनुमान, अंगद, विभीषण, सुग्रीव थे, बिल्कुल ऐसे ही बना लिया अपने आप को। और रावण हजारों बना लिया बिल्कुल एक जैसे, पहचाने न मिले कौन असली कौन नकली। रामादल को भ्रम और रामादल को घेर लिया। अब उन्हीं के हनुमान, अंगद और ये सुग्रीव उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र डालने लगे। अब पहचान में नहीं आता हमारा रामादल वालों को कौन हमारे हनुमान है और कौन इसने रावण ने बना लिया है, कौन अंगद हमारे रामादल के हैं, कौन रावण के दल के हैं। अब एक जैसे तो दिखते हैं। भयंकर युद्ध करने लगा इस माया से अनेक रूप बना करके। भगदड़ मच गई, सब रामादल के लोग भागने लगे। भगवान राम तो संपूर्ण माया के पति, मायापति भगवान। सीता माया है, सीतापति भगवान है।
तो भगवान ने देखा कि हमारा सब दल सब सेना भाग रही है भालू बानर, तो भगवान ने एक बाण मारा, एक बाण में रावण की सब माया कट गई, बस एक रावण रह गया। तो भगवान तो संपूर्ण माया के पति। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे ये देवता लोग और दैत्य लोग और योगी मनुष्य लोग मुझ परमात्मा की यत्किंचित माया को पाकर के ये अपने आप को बहुत रूप बना लेते हैं, तो यदि मैं संसार का रूप धारण कर लूं अपनी माया से तो कौन सा आश्चर्य है। थोड़ा थोड़ा ये भी संसार बना लेते हैं और समष्टि संसार को मैं अपनी माया से बना लेता हूं। परंतु ये जरूर है कि मेरी माया से बने हुए नाना रूप मिथ्या है, सत्य नहीं। तो जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार मुझ में एक संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति है जो मुझसे जुदा नहीं है, मुझ में ही समाई भई है। उसी से मैं वेद में लिखा है तदैक्षत बहुश्याम प्रजाई। ईश्वर ने इच्छा की अब बहुत हो जाऊं, बहुत बन गया। इच्छा मात्र से, कोई सामग्री लेकर तो बनाना नहीं है। इच्छा किया अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है। परमात्मा द्वयानंदा पूर्ण पूर्वम स्वमायया स्वयमेव जगत भूत्वा प्राविशत जीव रूपता। श्रुति कहती है कि वो सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा अपनी माया से स्वयमेव जगत भूत्वा, स्वयमेव जगत के रूप में दिखाई पड़ने लग गया। ये नाना रूपों में भगवान दिखाई पड़ने लग गए। ये विश्व विराट रूप धार लिया भगवान ने। तुम स्त्री तुम पुमान, वेद मंत्रों में ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ते हैं, हे प्रभु तुम स्त्री तुम पुमान, तुम कुमार उतुआ कुमारी, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही देवता हो, तुम ही दैत्य हो, तुम अपने आप ही अनेक रूप बनाए हुए हो। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये। ये हजारों मूर्ति माने रूपों वाले स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र के रूप में तुम ही हो। माता के रूप में, पिता के रूप में, भ्राता के रूप में, भगनी बहन के रूप में, पत्नी पुत्र के रूप में, सब रूपों में तुम ही हो। क्योंकि सृष्टि के आदि में दूसरा नहीं था। अब वो स्वयं ही जब भगवान ये सब बने हैं तो दूसरा कहां से हो सकता है सिवाय भगवान के, जो उपादान कारण भी अपना ही है स्वयं, अनिमित्त कारण भी है। दोनों ही जब अपने आप है तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मैं ही तो जगत रूप बनता हूँ और मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ और मैं ही इसका भक्षण भी करता हूँ। सृजति अवति अतिच ये चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान इह यच्चास्ति संततो भावः तस्मात् आत्मेति कथ्यते। इसी परमात्मा को हमारा आपका स्वरूप आत्मा कहा जाता है। यच्चाप्नोति, ये देखो सुसुप्ति में हमारा तुम्हारा आत्म तत्व ही सारे संसार को अपने में लीन कर लेता है। ये आपनोति प्राप्नोति, सब संसार सुसुप्ति में निद्रा में वहां मिल गया। और ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये सब माया है। भगवान कहते ये सब माया है और अब तुम्हारी जीवों की ये सब माया है। तो ये आपनोति सुसुप्ति में सबको अपने में लेकर रखा है।
यदा दत्ते, स्वप्न में फिर थोड़ी सी सृष्टि उत्पन्न किया है और सूक्ष्म भोगों को ग्रहण करता है। और यह चात्य विषयान इह, और इह माने इस जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोक्ता आप ही बनता है, भक्षण करता है। और यह चास्ति संततो भावा, और जिसका जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, इनमें सब में भाव है, माने सत्यता है। और इनके बिना भी ये माया जब खत्म भई, जागृत की माया स्वप्न में खत्म हो जाती है, स्वप्न की माया सुसुप्ति में खत्म हो जाती है, सुसुप्ति की माया समाधि में खत्म हो गई। फिर भगवान अकेले रह गए, हम आप अकेले रह गए। अब ऐसे ढंग की माया है। अब देखो, जो भगवान सचमुच में उत्पन्न भी नहीं करते, ऐसा माया का खेल है। मकड़ी तो फिर भी जाला अपने से निकाल के कम से कम बनाती तो है। हमको तुमको देखने में तो आता है कि बना रही है, परंतु इस जगत को बनाते हुए किसने देखा? हमने बनाया नहीं, हम खाली देखने वाले हैं, बनाते हुए न देखा किसी को। मकड़ी के समान जैसे मकड़ी ज्यादा बनाती है, ऐसे कोई बना रहा हो इस संसार को, इन स्त्री पुरुषों को, मनुष्य पशु पक्षियों को, वृक्षों को कोई बना रहा हो, ऐसा देखने में नहीं आता है। तो सब अद्भुत काम है। तो सज्जनों, जैसे रस्सी में सर्फ अपने आप हो जाए, थोड़ी देर रहे, फिर रस्सी में लीन हो जाए, इस प्रकार का ये संसार कभी जैसे रस्सी को झूठा सर्फ स्पर्श नहीं करता। ये अध्यास रूप सृष्टि है, भगवान कहते हैं, और मैं अधिष्ठान रूप जगत का कारण हूँ। मैं बनाता नहीं, मुझ में अपने आप बन जाता है। जैसे मकड़ी जाला बनाती है, ऐसे मैं ये संसार को बनाता नहीं, रस्सी में सर्फ के समान, स्वप्न साक्षी में स्वप्न के समान। हम आप स्वप्न दृष्टा हैं, स्वप्न साक्षी हैं। स्वप्न बन गया, किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया ना, पर बना तो हम ही में है, हमारे ही रूप कहे जाएंगे। स्वप्न की एक छाया रूप कहे जाएंगे, क्योंकि दूसरा तो हमारे सिवाय कोई है नहीं। बने तो ये स्वप्न के सब संसार के लोग कहाँ से आए? जितने नाम रूप स्वप्न में बने, यही कहना पड़ेगा कि निद्रा के कारण मैं ही अपने आप को बहुत रूप में देख रहा हूँ, और निद्रा टूटी तो वो सब रूप खत्म हो गए। फिर वो निद्रा कहाँ चली गई या वो रूप कहाँ चले गए? आखिर मुझ में ही समा गए। न स्वप्न का संसार रहा, न निद्रा रही। तो ऐसा लगता है कि मैं देखता हूँ कि मुझी में निद्रा होती है, मुझी में स्वप्न होता है, और फिर ये जागृत जगत भी स्वप्न के समान ये जरा स्थूल है, स्वप्न का सूक्ष्म है। इतनी बात है, मुझी में होता है, मुझी में फिर लीन हो जाता है। तो सज्जनों, ये लीला मात्र है। लीला के देखने वाला भगवान ही, हम तुम आत्मा ही हैं, क्योंकि भगवान ने कहा जो ब्रह्म है सोई आत्मा है, और जो आत्मा है सोई ब्रह्म है। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मैं हूँ सोई तेरा स्वरूप है, और जो तेरा स्वरूप है सोई मेरा स्वरूप है। सभी शरीरों में, ये माया से बने सब शरीरों के भीतर और बाहर एक मैं ही मैं पूर्ण हूँ। तो मेरे सिवाय कुछ नहीं है। जैसे रस्सी के सिवाय सर्फ दंड माला आदि कुछ नहीं है, जल के सिवाय तरंग फेन बुलबुले कुछ भी नहीं है।
एक जल ही जल है। कहा देखने में तो फेन बुलबुले तरंगे भी आ रही, नाम रूप अनंत देखने में आ रहे हैं। तो भगवान कहते हो माया है, नाम रूप कल्पित। जल में क्या है? तरंग, ये नाम, और उसका चलता हुआ नाचता हुआ टेढ़ा मेढ़ा रूप, ये तो कल्पना ही मात्र है ना। जल के सिवाय वो नाम रूप दूसरी चीज थोड़ी नहीं है। जल ही जल है। इसकी जल को देखने वाले, जल दृष्टि वाले यही कहते हैं कि हे जल देवता, हे वरुण देवता, अनेक रूप में तुम ही हो, दूसरा नजर नहीं आता है। ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता आनंद सिंधु की ये तरंगें देखता है। आनंद सिंधु से भिन्न ये नाम रूप तरंगें कहाँ हैं? क्योंकि ये तो नाम रूप एक कल्पना मात्र है, दृष्टि का धोखा है, वाणी का कथन मात्र है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम ब्रह्मैव सत्यम। खाली वाणी में नाम है, आंखों में रूप है, और वस्तु तो ब्रह्म ही है। जैसे तरंग ये नाम, देखने वालों की आंखों में तो तरंग का रूप है, और देखने वालों की वाणी में ही ये तरंग ये नाम है, और वस्तु तो जल ही है। क्योंकि जिसको ये तरंग कहते हैं और आंखों से भी तरंग देखते हैं, जब उसको हाथ से पकड़ते हैं तो सिवाय जल के और दूसरी चीज नहीं आती है। वो तो तरंग के रूप में जल को ही देख रहे थे, वस्तु दूसरी नहीं थी। ऐसे ही ये अनेक रूप में एक भगवान ही दिखाई पड़ रहे हैं सज्जनों। ब्रह्मवेत्ता तत्ववेत्ता ऐसा ही देखते हैं, सर्वम ही तद ब्रह्मो, निश्चय ही ये ब्रह्म के सिवाय दूसरी चीज नहीं है। और ये नाम रूप कहा ये कल्पना मात्र है, माया करके कल्पित है। कल्पित चीज को ही माया कहते हैं, मिथ्या वस्तु का नाम माया है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन, मेरे से परतर इस जगत का दूसरा कोई कारण नहीं है, और ये जगत मेरा कार्य है। जितना नाम रूप जगत है ये मेरा कार्य है, पर मुझसे जुदा नहीं है। जो जिसका कारण हो, कार्य होता है, अपने कारण से जुदा नहीं हुआ करता है। भले ही नाम रूप अनेक हों, परंतु कारण से जुदा नहीं हुआ करता है। जैसे सुवर्ण के अनेक नाम रूप आभूषण होते, मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी, परंतु अपने कारण सुवर्ण से जुदा नहीं है। किंतु सब सुवर्ण रूप हैं। मुकुट कह सकता है कि मेरा कारण मेरा माता पिता सोना है, इसलिए मैं भी सोना हूँ। सोने का पुत्र होने से, सोने का कार्य होने से मेरा नाम अलग है मुकुट, और रूप अलग है, तो भी मैं सोना ही हूँ, सोना से जुदा नहीं। ऐसे कुंडल भी, कुंडल ये नाम और कुंडल का रूप, ये नाम रूप दो हैं, परंतु कुंडल भी सोने से जुदा नहीं। मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी सभी परमार्थ से अपने कारण रूप से सुवर्ण रूप हैं, कोई जुदा नहीं है। किसको छोटा कहो, किसको बड़ा कहो, इसमें किसको अच्छा कहो, किसको बुरा कहो, सब सुन। सोने के यदि सांप बिच्छू बनाए जाए तो सोना रूप नहीं होंगे। सोने के मठ मंदिर बनाए जाए और भगवान की मूर्ति, तो वो सोना रूप नहीं होगी, सोना ही रूप होंगे। अरे नाम रूप की तुम कल्पना कर लियो तो सोने को थोड़ी बना दोगे। हजारों नाम रूप आप सोने में बना लीजिए, परंतु सज्जनों सोना तो एक का एक ही रहेगा।
नाम रूप बनने के पहले एक सोना है। नाम रूप मिट जाएंगे क्योंकि तुम्हारे बनाए भय हैं, तब अकेला सोना रह जाएगा। परंतु तुमने नाम रूप अनेक बना भी दिए हैं तो भी एक सोना के सिवाय दूसरी चीज नहीं है। नाम रूप तुम्हारे कल्पित है, सोना ही सत्य है। कथा आती है, कोई सेठ के पास में एक 5 तोले के सोने के गणेश थे और 5 तोले के सोने के चूहा भी थे, उन वाहन गणेश जी के। तो गरीबी आ गई तो उसने सोचा कि चलो इनको बेच करके गुजर करते हैं। तो बेचने के लिए ले गया सुनार के उसके सर्राफ के पास में। तो कहा भाई इनको हम बेचना चाहते हैं गणेश जी को, और ये गणेश का वाहन है, ये मूसा चूहा। उसने कहा ठीक है। तो उसने तौल के देखा तो 5-5 तोले के थे दोनों, तो एक मूल्य किया दोनों का, जितना मूल्य गणेश जी का और उतना ही मूल्य चूहे का। तो बेचने वाले सेठ जी ने कहा सर्राफ से कि आपने दोनों को एक ही कीमत किया, गणेश जी कहाँ और कहाँ उनका वाहन चूहा। तो वो सर्राफ कहता है कि भाई देखो मैंने गणेश और चूहा नहीं लिया, मैंने तो सोना की खरीद, मैं तो सोने का खरीदार हूँ। आप अपना गणेश और चूहा ले जाइए, मुझको कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सोना चाहिए। तो सोना 5-5 तोला है, इसलिए एक कीमत है। सोने का खरीदार मैं हूं। अब सोना निकाल लिया तो चूहा वो कहाँ बचा, वो गला दिया। जब गला दिया तो उनका नाम रूप भी खत्म हो गया, सोना रह गया, सच्ची चीज रह गई। अब वो तो कल्पित था ना नाम रूप। तो सोने के हजारों नाम रूप कोई बना ले, सोने में कोई फर्क आने का नहीं है। ज्यों का त्यों सोना ज्यों उतना ही का उतना रहेगा। ऐसे ही भगवान में हजारों नाम रूप यदि बन भी जाएं, हमारी तुम्हारी आत्मा में ये समझ लो कि ये सब नाम रूप कल्पना बन गई है, पर हमारे तुम्हारे स्वरूप में क्या विकार आया। सोने में तो कम से कम सुनार बनाता है नाम रूप, परंतु हमारे तुम्हारे आत्म तत्व में तो सज्जनों कोई बनाता भी नहीं है। रस्सी में सांप के समान अपने आप बन जाता है ये संसार सर्प। तो हजारों संसार रोज विराट संसार बन जाए और स्वप्न का संसार सूत्रात्मा बन जाए और सुसुप्ति में एक रूप हो जाए। कहो हमारे तुम्हारे आत्मा में क्या फर्क आया। रोज संसार बनता बिगड़ता है हमें, हमारी तुम्हारी दृष्टि में, हमारे तुम्हारे आधार अधिष्ठान पने में। तो हमारे तुम्हारे स्वरूप में क्या कमियां बेसी होती है। बराबर देखते रहते हैं ये बनने बिगड़ने को। कभी जागृत हो बन गया, कभी स्वप्न बन गया, कहीं सुसुप्ति हो गई, जागृत स्वप्न दोनों गायब हो गए। पर हम ही अधिष्ठान है, इसकी आश्रय हम ही है। बिना हमारे तो ये कहाँ बनेगा, इसको रहने की कहीं जगह नहीं है मिथ्या संसार की। रस्सी के बिना झूठा सर्प भी कहाँ बनेगा, पुरुष के बिना झूठी छाया भी कहाँ रहेगी और किसको दिखाई पड़ेगी। अरे छाया झूठी है और पुरुष सच्चा है, परंतु वो झूठी छाया को कोई आश्रय तो चाहिए जिसके आधार पर दिखाई पड़ा है। तो पूर्ण पुरुष परमात्मा या हमारा आपका आत्मा तो परम सत्य है सज्जनों, और छाया के समान ये माया यूं ही होती है, दिखाई पड़ती है केवल हमारे स्वरूप में, बिल्कुल मिथ्या। रस्सी में सर्प हुआ नहीं तीनों काल में, यूं ही दिखता है। ऐसे ही वेद शास्त्र कहते हैं
कि हमारे तुम्हारे अधिष्ठान ब्रह्म में, आत्मा में ये तीनों काल में संसार सर्प हुआ ही नहीं है। रस्सी में सर्प के समान मिथ्या ही दिखाई पड़ता है। यही माया की महिमा है, इसी को माया कहते हैं। और माया नाम की कोई चीज नहीं है। जागृत के रूप में, स्वप्न के रूप में, सुसुप्ति के रूप में ये हमारे तुम्हारी आत्मा रूपी आधार अधिष्ठान में ही प्रतीत हो रही है। पर तो भी सज्जनों, जैसे रस्सी में सर्प का कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि रस्सी सदा है, सर्प तीनों काल में नहीं है। ऐसे ही आत्मा तो सदा है, सत्य तत्व है, और ये संसार तीनों काल में नहीं है। इसलिए ये संसार से जब कोई संबंध नहीं है ही नहीं है, तब अपनी आत्मा में क्या विकार आ सकता है? जो सर्प रस्सी में दिखाई पड़ता है वो कल्पित सर्प से भला रस्सी में क्या विकार आ सकता है? क्या रस्सी कहीं जहरीली हो सकती है? ऐसे मिथ्या सर्प से तीनों काल में बाधित है ही नहीं है। जो तीनों काल में नहीं है, ऐसी चीज को बाध कहते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं, नास्तु विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। अर्जुन, इस दृश्यमान जगत का तीनों काल में बाध है और दृष्टा तीनों काल में है। हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है, चेतन है, ज्ञान है, तीनों काल में है। और ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में जो प्रपंच हमारे तुम्हारे आधार अधिष्ठान पने में प्रतीत हो रहा है, पर ये तीनों काल में है नहीं, यूं ही प्रतीत होता है। तो आत्मा से कोई जब संबंध ही नहीं होगा ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति से, तो आत्मा में क्या विकार आ सकता है? क्या तो बनता? रोज देखो ये सब जागृत स्वप्न सुसुप्ति होते हैं, हमारे तुम्हारी आत्मा में, दृष्टा में क्या फर्क आता है? तुमको इस माया ने छुआ नहीं और तुमने भी छुआ नहीं, दृष्टा मात्र ही हो, कुछ तो बना बिगड़ा नहीं। क्या बंध है, क्या मोक्ष है आत्मा में? कौन बंधन? एक अद्वितीय जब आत्मा ही आत्मा है, बंध क्या, मोक्ष क्या? भी जन्म मरण के दुखों को बंध और इनसे छूटने को मोक्ष कहा करते हैं। पर जन्म मरण हमारा तुम्हारा कहाँ है? 24 घंटे में ये संसार का जन्म मरण होता है, मेरी ही देख रेख में, क्योंकि दृष्टा एक मैं हूँ। संसार को ज्ञान नहीं, माया को ज्ञान नहीं है। हमसे क्या संबंध होता है इस दृश्य से? असंग, अलग, ये लीला मात्र, ये माया का खेल कहलाता है सज्जनों। आत्मा सदा ही असंग निर्लेप ही रहता है। इस प्रकार से सज्जनों, हमारा तुम्हारा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। एक आत्मा ही आत्मा है, एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय नस्कले। यही निष्ठा होनी चाहिए। मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ और सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म और सो अयम आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि और ब्रह्म अहम अस्मि। मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म मैं हूँ। उलट पलट के दोनों एक ही तत्व है, दो तत्व है ही नहीं। तो इस प्रकार अध्यास का निराश कर देना चाहिए भगवान के उपदेश से। श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः क्वचित् आभासतः प्राप्त स्वाध्यासापनयम् कुरु
श्रुति ये वेद वाणी श्रुति कहलाती है, और युक्ति ये जो दृष्टांत दिए जा रहे हैं, गुरु दृष्टांत दे करके और उस ब्रह्म तत्व को समझाते हैं, इसको युक्ति कहते हैं। और अनुभूति अपना अनुभव, जो भगवान कहते हैं वो सत्य कहते हैं, अपना अनुभव भी है कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय है, इसको मैं देखने वाला हूं। स्वप्न में उत्पत्ति, जागृत में स्थिति और सुसुप्ति में प्रलय, ये रोज होती है, मैं देखता हूं। मेरी न उत्पत्ति भई न प्रलय भया, अखंड ज्ञान दृष्टि है, सदा एक रस हूं, स्वभाव से ही सदरूप चिद्रूप और आनंद रूप हूं। और ये दृश्य जगत तो बिल्कुल असत है, जड़ है, दुख रूप, दुखालयम अशाश्वतम। अर्जुन, ये तो इस संसार असत है, इसको कोई सत मान बैठे, यही बंधन है। संसार दुख रूप है, इसको सुख रूप मान बैठे और इसको इसकी प्राप्ति करने में लग जाए कि इससे मैं सुख पाऊंगा और ये सत्य है, ये बना रहेगा मेरे पास में। कहा ये अज्ञानता ही जीव को बंधन है और तो कोई बंधन है नहीं। गुरु और भगवान कृष्ण और राम, ये सब संत महात्मा भगवान के कृपा पात्र सत्य तत्व को ही बताते हैं, मिथ्या को मिथ्या बताते हैं। माया मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। सो सत्य ब्रह्म हमारा तुम्हारा स्वरूप है, शेष तो सब दृश्य ही दृश्य है। दृष्टा मैं आप अकेला हूं, हर शरीर में बैठा हुआ दृष्टा एक ब्रह्म ही है। सब लोग कहते हैं हम पश्यामी, मैं देखता हूं। देखने वाला तत्व ब्रह्म है और वो एक अद्वितीय है। और ये जितने भी शरीर हैं ये माया मात्र केवल दिखाई ही पड़ते हैं हमको। हमारे तुम्हारे शरीर स्त्री पुरुषों के, ये जागृत के शरीर देखो स्वप्न में नहीं रहते, स्वप्न के शरीर निद्रा सुसुप्ति में नहीं रहते। तो ये हमारा तुम्हारा स्वरूप तो हो नहीं सकता शरीर, इससे भिन्न नहीं है। अब जब हम अभिमान कर लेंगे अज्ञानता से कि हम ही स्त्री पुरुष हैं, तो जन्म मरण का अवश्य भय होगा, तभी बंधन है, और तो क्या बंधन है। ये देह में अहमता ममता, ये अज्ञानता से जब जीव कर लेता है तब इसी को यही बंधन होता है जन्म मरण का। अब गुरु से जब जाना कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति का तू दृष्टा है, शरीर ही जागृत के शरीर और स्वप्न में, और स्वप्न के शरीर सुसुप्ति में नहीं रहते हैं, और सुसुप्ति से फिर स्वप्न के निकलते हैं शरीर, स्वप्न से फिर जागृत के निकल जाते हैं स्थूल शरीर। तो इस प्रकार से ये तो दृश्य कोटि में है ये शरीर, हमारा तुम्हारा स्वरूप कहाँ हो सकते हैं। तब ये अपने को आत्मा जान के मुक्त होता। ना हम देहो हम आत्मे थी, पहले देहो हम ऐसा कहता था अज्ञानता में, तब बंधन था, दुख था, शरीर के रोग बीमारी अपने रोग बीमारी, मन के सुख दुख, प्राणों के भूख प्यास अपने भूख प्यास, अपने सुख दुख बांधता था। जब भगवान के उपदेश से जाना कि नहीं ये मैं नहीं हूं, ये तो दृश्य है, अब मैं इनका दृष्टा हूं, और फिर ये नहीं रहते हैं जब सुसुप्ति में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो रोग बीमारी कहाँ है, उसका दुख भी कहाँ है। मन नहीं है तो सुख दुख कहाँ, प्राण नहीं तो भूख प्यास कहाँ। सुसुप्ति में किसी को अनुभव होता है? अरे जिसको भूख प्यास लगती थी वही नहीं है। अब मुझको तो भूख प्यास है नहीं, मैं तो अपने आनंद से तृप्त हूं। सुसुप्ति में मैं अपने आनंद का ही अनुभव करता हूं, वहां अकेला मेरा आनंद है। आनंदमयो ही आनंद भोग। इससे समझो कहा जहां कोई नहीं है तहां मेरा ही आनंद है। तो मैं स्वभाव से ही सच्चिदानंद सिंधु हूं, माया से कोई संबंध नहीं है।
ऐसा अपना अनुभव भी होता है। तो सज्जनों, ये अध्यास है, माने भ्रम है। इस अध्यास का निराश करना चाहिए अपने को सच्चिदानंद ब्रह्म जान करके। तो श्रुति से और युक्ति से और अपने अनुभव से पक्का निर्णय हो जाता है। जो श्रुति वेद कहता है वही गुरु युक्ति से समझा देते हैं। अपने अनुभव में भी आ गया कि सचमुच में मेरा जन्म मरण नहीं होता है, संसार का ही जन्म मरण होता है और रोज होता है, पर मेरा न कुछ बनता है न बिगड़ता है और अपने आप होता है। इसको कोई करता नहीं, क्योंकि मैं ही देखने वाला ठहरा। मैं ब्रह्म हूँ, आधार अधिष्ठान मेरे ही आश्रित ये होता है और मैं करता नहीं हूँ। निश्चय कि अपने आप झूठा ही दिखाई पड़ता है। तो माया ऐसी ही चीज है जो मिथ्या ही दिखाई पड़ती है, पर कुछ है नहीं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।